नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हिंदू पौराणिक कथाओं की एक ऐसी जबरदस्त कहानी की जहां भक्ति और अहंकार आमने सामने आ जाते हैं। ये कहानी हमें दिखाती है कि असल में विश्वास के अंदर कितनी ताकत छिपी हो सकती है। कभी सोचा है कि होली से ठीक एक रात पहले वो जो इतनी बड़ी आग जलाई जाती है जिसे हम होलिका दहन कहते हैं, वो आखिर क्यों जलाई जाती है? ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। इसका जवाब एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प कहानी में छिपा हुआ है, जो हमें सीधे इसकी जड़ों तक ले जाती है। तो इस कहानी का जो विलन है वो है एक बहुत ही ताकतवर असुर राजा हिरण्यकशिपु। उसके मन में ना भगवान विष्णु के लिए बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई थी। वजह ये थी कि विष्णु ने उसके भाई का वध किया था। अब हिरण्यकशिपु अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था और साथ ही वो अमर भी होना चाहता था। इसके लिए उसने बहुत ही कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से खुश होकर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने उसे एक वरदान दिया, और बस इसी वरदान ने उसे ये यकीन दिला दिया कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। और देखिए हिरण्यकशिपु कितना चालाक था। उसने जो शर्तें रखी वो बड़ी सोच समझ कर रखी। उसने हर एक लूपहोल, हर एक छोटी सी गुंजाइश को बंद करने की कोशिश की कि उसे ना कोई इंसान मार सके, ना कोई जानवर, ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर, और तो और ना जमीन पर ना आसमान में। एक तरह से उसने अपनी मौत को नामुमकिन बना दिया था। तो एक तरफ तो ये तानाशाह राजा था और दूसरी तरफ था उसका अपना बेटा प्रहलाद। लेकिन प्रहलाद अपने पिता से बिल्कुल ही अलग था। उसकी सबसे बड़ी पहचान थी भगवान विष्णु के लिए उसकी अटूट सच्ची भक्ति। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। जहां हिरण्यकशिपु खुद को ही भगवान मानने लगा था, वहीं प्रहलाद सिर्फ और सिर्फ विष्णु की पूजा करता था। हिरण्यकशिपु को विष्णु के नाम से नफरत थी और प्रहलाद हर वक्त विष्णु का ही नाम जपता रहता था। तो यही इस कहानी का असली संघर्ष था। एक तरफ सत्ता का घमंड और दूसरी तरफ विश्वास की अडिग शक्ति। अब जाहिर सी बात है, जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि उसका अपना बेटा ही उसकी नहीं सुन रहा, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने अपने ही बेटे को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और उसे एक के बाद एक कई मुश्किल परीक्षाओं में डाला। उसने क्या क्या नहीं किया। कभी उसे आग में फेंकवाया, तो कभी हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, यहाँ तक कि जहरीले सांपों से भी कटवाया और ऊंचे पहाड़ से भी नीचे फेंक दिया। लेकिन हर एक बार प्रहलाद का भगवान विष्णु पर जो विश्वास था वो उसे बचा लेता था। लेकिन इन सब कोशिशों में से एक कोशिश ऐसी थी जो आज भी याद की जाती है, और इसी से जुड़ी है वो होली की आग वाली कहानी जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे। तो जब हिरण्यकशिपु के सारे पैंतरे फेल हो गए, तब वो अपनी बहन होलिका के पास पहुंचा। अब होलिका के पास एक खास शक्ति थी। उसे वरदान मिला हुआ था कि आग उसे कभी जला नहीं सकती। प्लान एकदम पक्का लग रहा था। सोचिए, होलिका जलती हुई आग में प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाएगी। वो तो वरदान की वजह से बच जाएगी, लेकिन बच्चा प्रहलाद जल जाएगा। ऐसा लगा कि इस बार तो प्रहलाद का बचना नामुमकिन है। पर यहीं पर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हुआ ये कि होलिका का वरदान उसके गलत इरादे की वजह से काम नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि होलिका तो खुद उस आग में जलकर राख हो गई और भक्त प्रहलाद बिल्कुल सही सलामत बाहर आ गए। और बस इसी घटना की याद में बुराई पर अच्छाई की इस जीत को हम आज भी होलिका दहन के तौर पर मनाते हैं। होलिका की मौत के बाद हिरण्यकशिपु का गुस्सा और अहंकार सब कुछ अपनी हदें पार कर चुका था। अब ये कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही थी, जहां उसका सामना सीधे भगवान से होने वाला था। गुस्से से पागल होकर वो प्रहलाद पर चिल्लाया, कहाँ है तुम्हारा भगवान? तुम कहते हो वो हर जगह है, तो क्या इस खंभे में भी है? और ये कहते ही उसने अपनी गदा से जोर से उस खंभे पर वार कर दिया। और जैसे ही उसने गदा मारी, वो खंभा एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया और उसके अंदर से जो निकला उसे देखकर सबके होश उड़ गए। वो थे नरसिंह, भगवान विष्णु का एक ऐसा अवतार जिसका सिर शेर का था और धड़ इंसान का। तो अब बात समझ में आई, ये जो रूप था नरसिंह का, ये हिरण्यकशिपु के उस परफेक्ट वरदान का ही तोड़ था।
वरदान की हर एक शर्त को पूरा करते हुए उसका अंत करने के लिए ही ये अवतार हुआ था। चलिए देखते हैं कैसे। पहली शर्त थी, न इंसान मारे न जानवर। नरसिंह, वो आधे इंसान थे आधे शेर। दूसरी शर्त, न दिन में मरे न रात में। तो नरसिंह ने उसे शाम के वक्त मारा, जिसे गोधूली बेला कहते हैं, जो न दिन है न रात। तीसरी शर्त, न घर के अंदर न बाहर। तो उसे दरवाजे की देहरी पर, मतलब चौखट पर मारा गया। और चौथी, न जमीन पर न आसमान में। तो नरसिंह ने उसे अपनी गोद में, अपनी जांघों पर लिटाकर मारा। हाँ, और एक शर्त और थी कि किसी हथियार से न मरे। तो नरसिंह ने अपने तेज नाखूनों से उसका पेट चीर दिया। नाखून कोई हथियार तो होते नहीं। तो इस तरह हिरण्यकशिपु के उस चालाकी भरे वरदान की हर शर्त भी पूरी हुई और उस अत्याचारी का अंत भी हो गया। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? पहली बात कि सच्ची भक्ति की हमेशा जीत होती है, हमेशा। दूसरी कि घमंड, अहंकार एक ना एक दिन टूटता ही है। और सबसे बड़ी बात कि विश्वास में वो ताकत है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। ये सदियों पुरानी कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। उस बच्चे का जैसा अटूट विश्वास था, क्या आज के दौर में इतनी मुश्किलों के बीच वैसा ही पक्का यकीन, वैसा दृढ़ विश्वास रख पाना मुमकिन है? ये सवाल हम सबके लिए है।